नीम राना फोर्ट सुना तो बहुत होगा आपने इसके बारे में, जो कि अलवर में है। काफ़ी लोग यहाँ पे शादी करने आते हैं या फिर वन डे स्पेंड करने आते हैं। मैं अपने बर्थडे पे आई थी 7 जुलाई को, और उस दिन 21 लोग आए थे और 21 लोगों का बर्थडे था यहाँ पे, तो 21 केक्स कटे। तो आइए आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने चेक इन किया। तो ये जो जगह है वो रिसेप्शन की है। यहाँ इन्होंने वेलकम ड्रिंक दिया मुझे, और मैं देख रही थी कि कितना सुंदर रिसेप्शन वाली जगह भी इन्होंने बहुत सुंदर बनाई हुई है। यहाँ पे काफ़ी पुराने पुराने पेंटिंग्स लगे हुए थे, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे। मतलब हर एक चीज़ जो वहाँ रखी है वो काफ़ी पुरानी है। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं वो पुराना किला का पार्ट है। ये उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया हुआ है। आपको पता होगा कि नीम राना फोर्ट जो है उन्होंने काफ़ी अपने तरह से उसको बिल्डअप किया है, और इसलिए वो इतना बड़ा दिखता है। तो आइए चलते हैं रूम की तरफ। तो ये जो है हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ये जो जगह है यहाँ पे मोस्टली शादियों में जयमाल होता है। यहाँ से पूरा अलवर दिखता है। तो यहाँ की कैपेसिटी अराउंड 150 पर्सन्स के लिए लगभग सही है, और यहाँ पे काफ़ी तरह के फंक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक स्टेज लगा हुआ है जहाँ की जयमाल होती है। ये जहाँ पे भैया जी खड़े हैं, ये जो पार्ट है ये है पुराना पार्ट। और यहाँ हम रूम की तरफ चल रहे हैं जैसे जैसे, तो आगे जो आप खाली जगह देख रहे हो वहाँ काफ़ी अच्छी हवा चलती है और बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। बोला जाता है वहाँ महारानी रहती थी। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये भी पुराना जगह है। यहाँ से रानी अपने रूम से राजा से कनेक्ट करती थी, और ये जो जगह है यहाँ पे लोग शाम बिताते थे। आइए चलते हैं अब मेरे रूम। ये है मेरू महल, जो कि काफ़ी सुंदर था। ये राजा के तरफ का जगह है, जहाँ राजा रहते थे उस तरफ है ये मेरू महल। तो अगर आपको पुराने किले में रहना है तो आप मेरू महल में रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वॉशरूम था वहाँ जकूज़ी भी लगी हुई है, और अपना बालकनी भी है जिसमें आप आराम से चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे टाइम पीकॉक के आवाज़ आती रहेगी, और काफ़ी सुंदर नज़ारा था। यहाँ से आपको कुंड भी दिखता है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। ये है कुंड। तो ये सुबह के टाइम इसमें पानी झरने की तरह ये ऑन भी कर देते हैं, लेकिन पूरे टाइम नहीं चलता है ये। तो ये था। Hi everyone, so today I am here and I am going to see the fort। और अभी मैं चल रही हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। 5 बजे का समय था और उस हिसाब से लेट हो चुके हैं, लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमें कैचअप हो पाएगा कि नहीं। तो मैं आ गई हूँ, आधे रास्ते में ही हमें भैया मिल गए। तो ये ऊपर वाली जगह थी, वहाँ से पता चल रहा है। तो ये जो हमारा टेंपल है यहाँ पे, ये जो रखा है ये बहुत पहले का है। तो इन्होंने जब अपना ये राजा से ख़रीदा इस ओनर ने, तो उन्होंने ये रखने दे दिया था। तो यहाँ पे हमें भैया बता रहे हैं कि कैसे क्या पुराना है क्या नया है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा आपको, बस इतना मिलेगा कि क्या पुराना है क्या नया है। वो मैं इस वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन सी जगह पुरानी है, और बाकी जो नया महल सा दिख रहा है सब नया है। ये था हमारा टी टाइम। तो आफ्टर हमने पूरा नीम राना फोर्ट घूम लिया। ये हमारे लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी करते हैं, जो कि फ्री में होता है। तो ये हमारे लिए फ्री था, और काफ़ी लोग आए हुए हैं। सबका किसी न किसी का बर्थडे है किसी फैमिली में। तो ये शाम का नज़ारा था गाइस, कितना प्यारा दिख रहा था मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये पूरी तरफ लाइटिंग थी, और यहाँ पे काफ़ी कलाकार आते हैं जो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जब सॉन्ग चल रहा था, ये मेरे जो मैंने अपना सॉन्ग किया है PRA बाय बी प्राक रिप्राइज, ये उस टाइम पे PRA गा रहे थे, और मैं काफ़ी खुश हो गई। ऊपर से ही देख रही थी क्योंकि
उस भीड़ में जाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई जाना चाहिए मुझे, और फिर मैं गई। और ये जो कलाकार आपको दिख रहे हैं 70 ईयर्स ओल्ड हैं, इन्होंने तो मुझे भाई नचवा ही दिया। और इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, इतनी अच्छी इन्होंने बातें कही मुझे उस टाइम पे, और जिस तरह से ये एंटरटेन कर रहे थे लोगों को, मतलब गॉड ब्लेस। बहुत मज़ा आया, मैंने डांस किया, हंसा, बातें की, उनकी अदाएं देखी, काफ़ी कुछ सीखा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने बर्थडे पे इतनी खुश रहूँगी और इतना एंटरटेनिंग बर्थडे होगा मेरा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डांस कर रहे थे। मतलब आप देखो, उनकी कमर मेरे से भी ज़्यादा लचक रही है। तो फिर तो इन्होंने जो मुझे घुमाया है भाई साहब, वो तो चलो मैं फिट हूँ तो मुझे उतना लगा नहीं, और मैं भी कभी डांस किया करती थी, तो मुझे पता है जब हम ऐसे घूमते हैं तो कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए मैं डांस कर पाई। वरना आंटियाँ और बाकी अंकल जो घूमने आ रहे थे वो तो भाई वापस ही लौट गए। तो ये रहा हमारा शाम का टाइम, ये करीब 6, 7, 8 बजे तक ये चला। और इस तरह से इन्होंने मुझे टाटा बाय बाय किया और नमस्ते कह दिया मैंने सबको। और फिर तो मैंने बैठ के जो वो मज़े किए हैं, पूरी शो देखा मैंने, मुझे काफ़ी पसंद है कव्वाली। तो बहुत अच्छे कलाकार थे, और शो पूरा देखने में भी मज़ा आया, सुनने में मज़ा आया। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ आफ्टर हैविंग सो मच एंटरटेनमेंट, बट अब मुझे जल्दी से तैयार होना है ताकि मैं डिनर टाइम पहुँच पाऊँ एंड केक कटिंग के लिए टाइम से रेडी हो पाऊँ। तो यस, बस अभी मेरा सर घूम ही रहा है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, और उसके बाद हम जल्दी से डिनर के लिए बढ़ेंगे। मैंने काफ़ी सुना कि यहाँ का डिनर काफ़ी अच्छा होता है, तो मेरे लिए डिनर और टी टाइम एंड ब्रेकफास्ट सब कॉम्प्लीमेंट्री था, जस्ट बिकॉज ऑफ द समर पैकेज। तो चलते हैं। और यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सारे फेवरेट प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चार्लोट टिलबरी, पिक्सी एंड ऑल दो स्टफ। और मैं रेडी हूँ। मैंने काफ़ी लाइट मेकअप किया था उस दिन, बट आई वांटेड टू लुक रियली गुड, सो आई यूज्ड ऑल द लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो ये केक कटिंग का टाइम आ चुका है, और इन्होंने मेरा केक लाइट अप कर दिया है। सो यस, हैप्पी बर्थडे टू मी। फिर मैं आ गई रेस्टोरेंट में, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुफ़े लगा हुआ था, बट इतना कुछ रखा हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। और मुझे मीठा खाने का बहुत मन था, तो मैंने सबसे पहले मीठा खाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ही है, ऑलमोस्ट चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, whatever you want, they have everything। सो काफ़ी तरह के राइस थे, दाल थे, पनीर थी, मटर, आलू गोभी, होम स्टाइल भिंडी, दैन राजस्थानी संगरी, लौकी की सब्ज़ी। आई डोंट नो लौकी की सब्ज़ी कोई खाता हुआ कि नहीं, बट था तो सब कुछ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दाल बाटी चूरमा, सो आई ट्राइड दिस, इट वॉज रियली गुड। सो आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी कुछ रखा हुआ है, जो कि मतलब आप सब कुछ तो नहीं खा पाओगे, बट ट्राई हैविंग वन स्पून ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज़ राजस्थानी स्पाइस जो होते हैं वो अलग होते हैं, आपको अलग टेस्ट आएगा, एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय इट फॉर श्योर। सो यहाँ पे इनका ना हैंडमेड, मतलब दे पर्सनली मेक देयर ओन आइसक्रीम, विच वाज यू नो वेरी एडमायरिंग। सब एडमायर कर रहे थे कि आइसक्रीम ये खुद से बना रहे हैं। 4 ही फ्लेवर्स थे, बट दे वर टेस्टी एंड विथ
all those chocolate syrup and all those things. So this was the night time. अब सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है और मैंने काफ़ी खा लिया था रात में, तो मैंने काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट किया. So mango में they were serving Alfonso, so everyone was after mango only. काफ़ी कम बच रहा था मैंगो हर बार, तो मैंने मैंगो लिया. तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि रूम बुकिंग. सो मैंने किया था साइट्स के थ्रू नंबर पे कॉल करके. उससे मुझे मिला समर डिस्काउंट. सो ये जो रूम मुझे मिला मेरू महल, इट वाज ऑफ 22,000 अप्रॉक्स आई गेस, विच टर्न्ड इनटू 19,000. उसमें मेरा ब्रेकफास्ट, टी टाइम एंड डिनर इंक्लूडेड था. उन्होंने केक भी फ्री में दिया था. दिस वॉज द कुंड. सो यहाँ धक्का मुक्की ना हो, तो सारे बर्ड्स एक एक करके आ रहे थे और पानी पी रहे थे, विच वॉज सो क्यूट. मैं पूरे टाइम बैठ के यही देख रही थी कि एक बर्ड आ रहा है, दूसरा बर्ड जा रहा है, एक बर्ड आ रहा है, दूसरा बर्ड जा रहा है. देखो, नाउ दिस पैरोट विल बी गॉन एंड द पिजन इज गोना ड्रिंक. सो क्यूट. सो अब हम निकल गए अपना बैग लेके एंड वी आर मूविंग. तो ये जो आप सामने वाला पार्ट देख रहे हो, वो रानी का पार्ट था, जो रानी रहती थी, और मैं किंग जहाँ रहते थे उस वाले पार्ट पे थी. तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, पर आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा. एरोज़ एंड एवरीथिंग इज़ रिटन, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा. बेटर है कि आप किसी के साथ ही चलें, अकेले ना चलें. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट फाइंड द प्लेस हॉन्टेड एट ऑल. तो सही था गाइस, इट वाज रियली नाइस. एंड बैक टू गुड़गांव, बैक टू वर्क.